मित्रों नमस्कार। मेरा नाम ओमकार गुप्ता है और मैं एंटी करप्शन मूवमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और चूँकि एंटी करप्शन मूवमेंट हम चलाते हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए कुछ उपाय सुझाऊँ। मित्रों, हम सब लोग जब भी अपने बैंक में कोई खाता खोलते हैं तो हमारी ये मंशा होती है, बैंक भी हमें सलाह देता है कि आप अपने साथ कोई नॉमिनी नियुक्त कर लें कि कहीं ऐसा ना हो कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए और वो पैसा उसका बैंक में ही पड़ा रहे। ये एक अप्रत्यक्ष रूप से नॉमिनी नियुक्त करने का जो सलाह है वो बैंक देता है। मित्रों, मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति किसी भी अपने नियर डियर को नॉमिनी नियुक्त करता है तो नॉमिनी नियुक्त इस मंशा से करता है कि उसकी डेथ के बाद वो सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाए और वो नॉमिनी उस पैसे को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उस पैसे का प्रयोग कर सके। मित्रों, यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इस धोखे में रह जाते हैं कि नॉमिनी नियुक्त कर दिया है और वो सारा पैसा अब उसको नॉमिनी को मिल जाएगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा लीगल पॉइंट आता है कि वो पैसा उसको नहीं मिलता, उसको जो हमारा नॉमिनी है उसको नहीं मिलता, बल्कि नॉमिनी उस पैसे की देखभाल करता है। नॉमिनी उस प्रॉपर्टी की, जो नॉमिनी बनाया गया है जिस प्रॉपर्टी के लिए या जिस कैश के लिए या जिस अकाउंट के लिए, उसमें केवल वो उस पैसे की एज ए पर्सनल देखभाल करता है, लेकिन उस पैसे का पर्सनल रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। वो उस पैसे की केयर टेकर के रूप में उस पैसे को एक ट्रस्टी के रूप में ही प्रयोग कर सकता है। मित्रों, जब तक उसका लीगल उत्तराधिकारी नियुक्त ना हो जाए तब तक नॉमिनी उस पैसे की देखभाल करता है, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकता। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमने किसी को नॉमिनी नियुक्त किया है तो हम ये ना समझें कि हमारी डेथ के बाद वो पैसा सारा उस नॉमिनी को प्राप्त हो जाएगा और वो नॉमिनी उसको अपनी इच्छा से अपने खर्चों में या अपनी आवश्यकताओं में पूरा व्यय कर सकता है। मित्रों, यदि हम ये चाहते हैं कि वो पैसा जो हमने नॉमिनी नियुक्त किया है वो नॉमिनी ही यूज करे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में यूज करे, तो हमें एक विल बनानी होती है। और वो विल जो कि सबसे महत्वपूर्ण कागज़ होता है, यदि हम विल बना देते हैं और उसमें स्पष्ट लिख देते हैं कि नॉमिनी ही इस पैसे का उत्तराधिकारी होगा कानूनी रूप से, तो वो पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम किसी को नॉमिनी नियुक्त करते हैं तो ये सोच कर नॉमिनी नियुक्त ना करें कि वो उसका पैसे का स्वयं उपयोग कर सकता है। इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि आपका नॉमिनी बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए कचहरी के चक्कर ना काटे, कई साल तक कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े उसको, ये सिद्ध करने के लिए कि उसका कानूनी रूप से उत्तराधिकारी कौन है। सिर्फ इस बात को सिद्ध करने के लिए उसको धन और समय दोनों बर्बाद ना करने पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी नॉमिनी नियुक्त करें तो अपनी एक विल बना दें। यदि आपके 2 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटी, जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबको बराबर बराबर बांटना चाहते हैं तो आप एक विल बना दें, या आप उस नॉमिनी को ही सारा पैसा देना चाहते हैं, उस सारी प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, तो भी आपको एक विल बनानी पड़ेगी, वसीयत बनानी पड़ेगी और उस वसीयत को उस बैंक में जमा कराना पड़ेगा। तभी आपका जो मूल उद्देश्य है कि मैं उस नॉमिनी को सुरक्षित करना चाहता हूँ वो तभी सुरक्षित रह सकता है, तभी उस पैसे का उपयोग कर सकता है जब आप नॉमिनी के साथ साथ एक बिल भी उस बैंक में जमा करा देंगे। मित्रों, यदि आपको मेरी ये सलाह, मेरे ये विचार अच्छा लगे तो हमारी इस YouTube चैनल को शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसका शेयर करना, ताकि ये वीडियो लोग सुने और जो एक धोखा है उस धोखे से बच सके और अपने जो नॉमिनी नियुक्त किया है वो सुरक्षित रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत और जय एंटी करप्शन मूवमेंट।